Hi students, very good evening. Welcome to my channel. Shani Bhatia is here. Hope you will be enjoying your good health and your leisure time at home as your home exams are over of 9th and 11th class. And today, students, I will talk about time. In every video, I give you one tense or the other tense. Till now, I have given you 6 tenses. हमने आपको tense दिए हैं जो कि mandatory हैं language के लिए, but other things are so many things are which I have to discuss with you. जैसे कि आपको टाइम की बात है, अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप इंग्लिश में नहीं बता पाते and you want to learn English, so we have to speak little things in English. हमें छोटी छोटी चीजें को every time we must speak in English. तो टाइम की बात होती है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. कोई भी पूछता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ऐसे पूछते हैं तो आप हिंदी में बताते हैं 2 बजे हैं 3 बजे हैं, लाइक दिस, है ना. तो ये चीजें हमें सिंपली बोलनी है. इफ आई आस्क व्हाट इज द टाइम, इफ इट इज 7, आप बोलोगे इट्स 7, इट 8 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 11. सिंपल. अब आप ये सोचेंगे कि इसमें इट क्यों लगता है, इट्स, है ना. तो इट्स क्या है ये, it is the contraction is a contract form of it is. देखिए, this is it and this is, तो ये है आपका it's. तो it's क्यों बोला जाता है, तो इसका आंसर ये सिंपली ये नहीं है कि जी जो वेस्टर्न पीपल हैं वो बोलते हैं कि it's that's why we use. no, टाइम को डिनोट करने के लिए, टाइम को बताने के लिए इट वर्ड का ही यूज होता है. टाइम और वेदर, फॉर बोथ वी यूज इट. इट से हम बताते हैं आज बहुत ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे. कल बहुत गर्मी थी, इट वाज हॉट यस्टरडे. टाइम वेदर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम. तो सिंपली इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द टाइम, यू विल से इट इज 11, इट इज 12, इट इज 1 o'clock, इट इज 2 o'clock. तो इट से इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट और इज की. तो इट से डिनोट करते हैं हम टाइम को. Look at here, how to denote the time. This is the topic of our video, or tell time in, है ना, English. कैसे बताना है आपको. What is the time? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप आंसर हिंदी में देते हो. That I told you कि how to give the answer. So it is 1 o'clock, it is 3 o'clock. It और is क्यों यूज करते हैं, I have told you. मैंने बता दिया आपको. अब मेन थिंग ये आती है कि हमें कहाँ पर दिक्कत आती है टाइम को बताने में. जब हमारा टाइम होता है इतने बजकर इतने मिनट या इतने बजने में इतने मिनट, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे. इतने बजकर इतने मिनट है तो पास लगाएंगे, इतने बजने में इतने मिनट है तो 2 लगाएंगे. आई हैव गिवन एग्जाम्पल हियर. 5:26. तो पहले हम मिनट देते हैं, फिर हम पास लिखते हैं, फिर हम आवर देते हैं. तो 5 बजकर, द मेन थिंग इज दैट बजकर, आई हैव अंडरलाइंड इट. तो 26 मिनट हमारे हुए हैं, 26:05. जहां बजकर होते हैं वहां पर आप पास लिखेंगे, यानी कि 26 मिनट जो है वो हो चुके हैं 5 बजने के बाद. तो 26:05. 4:28. 28:04. आप ऐसे बताएंगे, यानी कि आप पहले मिनट बताएंगे, फिर आप पास लिखेंगे, फिर आप 4. तो 28:04. ओके. अब है इतने बजने में इतने मिनट होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, तब आप 2 का यूज करते हैं. 3 बजने में 48 मिनट है, तो 48 to 3, यानी कि 48 मिनट है. पहले आप मिनट देंगे, 48 मिनट to 3. 4 बजने में 20 मिनट है, तो 20 to 4, यानी कि 20 मिनट है, मिनट पहले देंगे, फिर आप आवर देंगे. सो 20 to 4. अब आता है आपका 15. 15 को हम क्या बोलते हैं टाइम के लिए, क्वार्टर. यानी कि अगर 5:15 है तो आप लिख सकते हैं इसको 5:15, क्योंकि बजकर है यहाँ पर, तो 5:15. और 30 को लिखते हैं आप हाफ. अगर 2:30 है तो 2:30. ऐसे ही 3 है, 3:30 तो 3:30. 4:30 तो 4:30. 5:30 5:30. ऐसे ही ये है 5:15 है. अब 6:15 है तो 5:15. ओके. तो आई हैव टोल्ड यू द यूज ऑफ क्वार्टर ऑल्सो, और पास का भी आपको यूज ऐसे भी बता दिया आपको सिंपली, क्योंकि हम क्वार्टर को 15 बोलते हैं और हाफ को 30 बोलते हैं. अभी एक और पॉइंट मेरा रहता है
जैसे है 5:45, इसको आप क्या बोलेंगे? इसमें है ओके, आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, है ना। सो दिस इज द टाइम, हाउ टू डिनोट द टाइम आई हैव टोल्ड यू। तो अब आप इसको छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में आप टाइम को बोलेंगे। घर में जब आपसे कोई पूछता है, आपके मम्मा पूछते हैं, पापा पूछते हैं, तो जस्ट कीप टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश, है ना। जस्ट रीड इट and keep watching my channel, subscribe my channel. Bye children.